नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर अजमेर से। अजमेर के ब्यावर में दर्दनाक हादसा हुआ है। अमृत कौर अस्पताल की शिशु नर्सरी में बड़ा हादसा हुआ है। वार्बर में हीट बढ़ने से 2 नवजात की मौत हो गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। अस्पताल के स्टाफ ने बच्चों को बचाने की काफी कोशिशें की, काफी प्रयास किया, लेकिन बचा नहीं सके। परिवार का रो रोकर बुरा हाल हो गया है। पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। अजमेर के ब्यावर में राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय के मदर एंड चाइल्ड विंग की शिशु नर्सरी में हुए एक हादसे में 2 मासूमों की जान चली गई। दरअसल शिशु नर्सरी में वार्बर की हीट बढ़ने के चलते दोनों मासूमों की मौत हुई है। हादसे की जानकारी मिलते ही चिकित्सालय प्रबंधन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही उपखंड अधिकारी राहुल जैन, सहायक पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा मैं जाब्ते के साथ अस्पताल पहुंचे। फिलहाल हादसे का कारण तकनीकी फॉल्ट बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शिशु नर्सरी के वार्बर में अचानक हीट बढ़ गई, जिसके कारण वार्बर पर भर्ती 2 नवजात शिशुओं की हालत बिगड़ गई। मौके पर तैनात स्टाफ को भनक लगते ही तुरंत अस्पताल प्रबंधन को सूचना दी गई, जिसके बाद पीएमओ डॉक्टर एस चौहान, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीएम बोहरा, डॉक्टर एमएस चांदावत, डॉक्टर अशोक जांगीड़ आदि मौके पर पहुंचे, लेकिन बच्चों को बचाया नहीं जा सका। बड़ी खबर है अजमेर से इस वक्त ब्यावर में दर्दनाक हादसा। अमृत कौर अस्पताल की शिशु नर्सरी में 2 नवजात की मौत। एक हॉस्पिटल प्रशासन से कि जो एनआईसीयू वार्ड है उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण वोल्टेज फ्लक्चुएशन था या मशीन का इशू था, उस कारण से सडनली 2 बच्चों की बर्निंग हुई है। और इसकी सूचना पाते ही पुलिस प्रशासन और फिर प्रशासन दोनों मौके पर पहुंच गया था। डॉक्टर्स के द्वारा उन बच्चों को बचाने की कोशिश भी की गई, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। बाकी बच्चे स्वस्थ थे। तुरंत मौके पहुँच के तुरंत डॉक्टर्स को निर्देश दिया गया था और डॉक्टर्स की टीम ने कार्रवाई करते हुए सभी मशीन्स को तुरंत चेक किया और बाकी मशीन में कोई इशू नहीं था। और इस हादसे के बाद, इस घटना के बाद, इस बेहद बड़ी लापरवाही के बाद न्यूज 18 सवाल पूछता है कि मासूम की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? हॉस्पिटल में सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? और लापरवाहों पर कब कार्रवाई होगी? न्यूज 18 के सवाल, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं, क्योंकि ये एक बड़ी लापरवाही है। ये हादसा नहीं, ये लापरवाही है। अजमेर के ब्यावर में ये लापरवाही नजर आई और अब न्यूज 18 पूछ रहा है कि लापरवाहों पर कार्रवाई कब होगी? वार्बर में हीट बढ़ी और 2 नवजात की मौत हो गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। चंद्रशेखर मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अजमेर से। चंद्रशेखर, पूरा मामला बताइए, किस तरह ये घटना हुई, ये हादसा हुआ, जिम्मेदार कौन? देखिए, पूरा जो मामला है वो अजमेर के राजकीय अमृत कौर अस्पताल का है, जहां पर बीती शाम जो वार्मर लगा हुआ था शिशु विभाग के अंदर, उसमें ओवरहीट होने के कारण 2 नवजात बच्चे वहां पर झुलस गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जो वार्मर था उसमें 2 बार पहले शॉक लगा, उसके बाद में उसका जो टेम्परेचर था वो ज्यादा हो गया अचानक से, उसके चलते दोनों नवजात जो हैं वो झुलसे हैं। हादसे के बाद में जो अजमेर सीएमएचओ हैं डॉक्टर के सोनी, वो भी देर रात अस्पताल पहुंचे और मामले की जांच की। उससे पहले आईपीएस सुमित मेहरड़ा की बात कर लेते हैं, या एसडीएम जो है राहुल जैन, वो भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने मौका मुआयना कर जांच को आगे बढ़ाया है। जी, जांच किस तरह की जांच आगे बढ़ रही है? लापरवाह कौन है, दोषी कौन है, कार्रवाई क्या की जाएगी इन लोगों के ऊपर? इतना बड़ा अस्पताल है, बच्चे जब यहाँ भर्ती थे, वार्मर में रखे गए थे, इनको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत थी। चंद्रशेखर, बिल्कुल एक्स्ट्रा केयर के तौर पर ही ये दोनों बच्चे थे, उन्हें एक ही वार्मर में रखा गया था। इनकी जो माँ है वो कुछ देर पहले ही इन्हें शिशुपान कराकर लौटी थी, उसके बाद ये हादसा हो गया। हादसे होने के बाद में जब ये बात निकलकर अस्पताल के और मरीज जो शिशु भर्ती थे उनके परिजनों तक पहुंची, तो अस्पताल में हंगामा हो गया। उसके बाद में जो अस्पताल प्रशासन है उन्होंने एक एक कर सभी जो बच्चे थे उनके परिजनों को उनको मिलवाया और उसके बाद में
जब ये पूरी तरह से संतुष्ट हुए कि भाई एक ठीक से है। दो ही बच्चों ठीक है, शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर है, डॉन के कातिल पर इनाम अब रख दिया गया है। देवा गुजर हत्याकांड मामले में इनाम घोषित कर दिया है। फरार आरोपी भैरूलाल पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। आरोपी की संपत्ति कुर्क करने की भी तैयारी की जा रही है। मुख्य आरोपी बाबू गुजर का बड़ा भाई है भैरूलाल। अब तक 22 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। देवा गुजर हत्याकांड मामला, अब इनाम घोषित किया गया है। फरार आरोपी भैरूलाल पर 5,000 का इनाम घोषित किया गया है। इनाम ये संज्ञान में है। सभी लोग जानते हैं इनाम तब घोषित किया जाता है जब पुलिस हार मान लेती है, जब पुलिस के हाथ नहीं लगता है कोई आरोपी। और इस मामले में भी यही नजर आया। भैरूलाल फरार है और पुलिस ने अब इनाम घोषित किया है 5,000 का। ओम प्रकाश मेरे सहयोगी कोटा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, इनाम घोषित किया गया है भैरूलाल पर। जी, जो बहुचर्चित हिस्ट्री शीटर देवा गुजर हत्याकांड मामले में एकमात्र अब करार जो आरोपी है भैरूलाल गुजर, जो कि मुख्य आरोपी बाबू गुजर का भाई भी है, बड़ा भाई है, और उसको पुलिस अब लगातार तलाशने के बावजूद उसके बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। इस पर 5,000 रुपए का इनाम पुलिस ने घोषित किया है। पुलिस की टीमें, एसआईटी की टीमें लगातार दर्रा के जंगलों में, जैसा पुलिस कह रही है, सर्च ऑपरेशन कर रही हैं, लेकिन उसके बारे में फिलहाल कोई सुराग नहीं लग पाया। वो अंतिम आरोपी फिलहाल बताया जा रहा, क्योंकि इससे पहले 22 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। फिलहाल इस पर 5,000 का इनाम घोषित करने के साथ ही इसकी संपत्ति को कुर्क करने की भी तैयारी की जा रही है, ताकि ये तमाम प्रयास पुलिस करने के बावजूद पुलिस के हाथ ये आरोपी लग पाए। जी, बाबू गुजर का बड़ा भाई है भैरूलाल। बाबू गुजर से पूछताछ हुई? रिमांड के दौरान कई दिनों तक उनसे पूछताछ हुई, लेकिन जो भैरूलाल गुजर के बारे में उन्होंने कोई इस तरह से इस सुराग नहीं बता पाए, जिसके कारण वो पकड़ में आ पाए। इनके अलावा जो 6 आरोपी अभी भी रिमांड पे चल रहे हैं, उन आरोपियों से भी कड़ाई से इस जो बेरू गुजर के बारे में पूछताछ की जा रही है। लेकिन पुलिस को भी लगता है कि शायद इन आरोपियों को रिमांड में लेने के बाद भी एक आरोपी जो पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है, उस पर फिलहाल 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। इनाम घोषित करने के बाद पुलिस का ये भी कहना है कि जो इनके बारे में सुराग देगा, उनका नाम न केवल गुप्त रखा जाएगा, बल्कि 5,000 का इनाम भी दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि उनके परिवार और मिलने वाले लोगों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कड़ाई से की जा रही है, और उनकी संपत्ति, जो अचूक संपत्ति कही जा रही है, उनको करने की तैयारी की जा रही है। खबर अलवर से है। अलवर में आग का तांडव। कपड़े के शोरूम में यहां आग लग गई। एसी में फॉल्ट होने से चिंगारी निकली और फिर उसने आग का विकराल रूप ले लिया। आग लगने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि आग लगने से दुकान का माल पूरी तरह जलकर खाक। मुंडावर कस्बे के मेन बाजार की घटना। अलवर में आग का तांडव। कपड़े के शोरूम में लगी आग। एसी में फॉल्ट होने से निकली चिंगारी से यह आग लगी। लोगों में अफरा तफरी मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने से दुकान का माल जलकर खाक हो गया। मुंडावर कस्बे के मेन बाजार की घटना। बाजार में कपड़े की दुकान में आग लग रही है। इस इत्तला पर मौके पर पहुंचे नीमराना व खैरतल से फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगाया जाकर आग पर काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। तकरीबन आग काबू में है और शीघ्र ही इस पर पूर्ण रूप से काबू कर लिया जाएगा। और जयपुर से खबर है। जयपुर में डेयरी कैश कलेक्शन एजेंट से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक सवार 2 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। कलेक्शन एजेंट से रुपयों से भरा बैग लूटने का प्रयास किया गया। बैग लूटने में असफल होने पर लूटी एजेंट की स्कूटी लूट ले गए। अगर वो बैग नहीं लूट पा रहे थे तो स्कूटी लिए। देखिए सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हुई। 2 लुटेरे आए, एजेंट को रोका, पहले बैग छीनने की कोशिश की और जब बैग छीनने में
सफल नहीं हो पाए तो एजेंट की स्कूटी लेकर वहां से फरार हो गए। लेकिन स्कूटी की डिग्गी में भी 8 लाख रुपए रखे थे और बैग में 5 लाख रुपए रखे थे। 5 लाख रुपए तो लूटने से बच गए, लेकिन स्कूटी और 8 लाख रुपए लूट ले गए लुटेरे। पुलिस अब बजाज नगर थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। टोंक रोड पर बरकत नगर की ये घटना है। खबर उदयपुर से है। उदयपुर में कुएं में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। घटना से गांव में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। उदयपुर से आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची। आपदा प्रबंधन की टीम ने रेस्क्यू चलाया है। रेस्क्यू कर कुएं से शव को बाहर निकाला गया। कुएं में डूबने से युवक की मौत, उदयपुर से बड़ी खबर। घटना से गांव में मची अफरा तफरी। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी है। उदयपुर से आपदा प्रबंधन की टीम भी मौके पर पहुंची। रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू कर कुएं से शव को बाहर निकाला गया। उदयपुर से खबर है, कुएं में डूबने से एक युवक की मौत। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला गया। घटना से गांव में अफरा तफरी। बड़ी खबर उदयपुर से। और अब बात ग्रेटर नगर निगम की साधारण सभा की बैठक की। आज भी बैठक होनी है। आज 11 बजे सभी पार्षदों को बुलाया गया है। बैठक में एजेंडे के बाकी प्रस्तावों पर चर्चा होगी। ये बात मेयर ने कहा सोमवार को बैठक में ये कहा उन्होंने कि एजेंडे के बाकी प्रस्ताव पर चर्चा होगी। साथ ही सोमवार को बैठक में बता दें आपको जमकर हंगामा हुआ था। सोमवार को बोर्ड बैठक में 2 ही प्रस्ताव पर चर्चा हो सकी थी। ग्रेटर नगर निगम की साधारण सभा की बैठक आज भी होनी है। कल भी बैठक हुई थी सोमवार को और जमकर हंगामा हुआ था। हंगामे की भेंट ये बैठक चढ़ गई थी। तस्वीरें देखिए, कल की ये तस्वीरें हैं जब इस बैठक में जमकर हंगामा हुआ। अब मेयर ने कहा कि बैठक में एजेंडे के बाकी प्रस्ताव पर आज चर्चा होगी। 11 बजे सभी पार्षदों को बुलाया गया है। सोमवार को बोर्ड बैठक में 2 ही प्रस्ताव पर चर्चा हो पाई थी क्योंकि उसके बाद हंगामा हुआ और फिर ये पार्षद आपस में गुत्थम गुत्था हो गए थे। ये तस्वीरें कल की। ग्रेटर नगर निगम की साधारण सभा की बैठक 11 बजे बुलाया गया है सभी पार्षदों को। करौली हिंसा मामले में बड़ा अपडेट है। करौली हिंसा मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब तक 29 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 नाबालिगों को भी दस्तयाब किया था। अब तक 33 एफआईआर दर्ज हुई है। एएसपी किशोर बुटोलिया ने ये जानकारी दी। करौली हिंसा मामले में एक और गिरफ्तारी। पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। 29 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 नाबालिगों को भी दस्तयाब किया था। अब तक 33 एफआईआर दर्ज हुई है। एसपी किशोर बुटोलिया ने तमाम जानकारी दी। करौली में बाइक रैली पर पथराव उपद्रव मामला। एक और आरोपी गिरफ्तार। मिंचा उर्फ विक्की को गिरफ्तार किया है। राजस्थान में परीक्षा एक्ट 2022 लागू हो गया है। भर्ती परीक्षा नकल रोधी कानून लागू हो गया है। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 लागू कर दिया गया है। भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए ये कानून लागू किया गया है। राजस्थान में लागू हुआ परीक्षा एक्ट 2022। भर्ती परीक्षा नकल रोधी कानून लागू कर दिया गया है। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 लागू हुआ है। भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए ये कानून लागू हुआ है। नकल रोधी कानून लागू। अब नकलची हो जाएं सावधान, क्योंकि गहलोत सरकार ये कानून
ला चुकी है और अब लागू हो गया है ये कानून। परीक्षा एक्ट 2022 लागू। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 लागू हो गया है। भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए ये कानून लागू किया गया है। नकल रोधी कानून परीक्षा एक्ट 2022 लागू। बड़ी खबर। और एक और बड़ी खबर आ रही है उदयपुर से। उदयपुर में सज्जनगढ़ अभ्यारण्य धधक रहा है। पिछले 34 घंटे से सज्जनगढ़ अभ्यारण्य की पहाड़ियां धधक रही है। यहां आग लगी हुई है। आग बुझाने में अब सेना के हेलीकॉप्टर भी जुट गए हैं। आज भी ऑपरेशन ये जारी रहेगा। ये तस्वीरें देखिए, दूर दूर तक उड़ता धुएं का गुबार, आग की लपटें। और जब इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका तो आखिरी उम्मीद सेना बनी। सेना के हेलीकॉप्टर आग बुझाने में जुटे हुए हैं। आज भी ये ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। 34 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य की पहाड़ियों में इस आग को लगे हुए। कपिल श्रीमाली मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कपिल, अब सेना की मदद ली जा रही है, हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है आग बुझाने में। तस्वीरें देखकर क्या लग रहा है, कितना वक्त और लगेगा इस आग पर काबू पाने में? देखिए सुमित, लगातार ये आग बढ़ती जा रही थी क्योंकि वन विभाग के जो कर्मचारी थे वे इसे काबू करने की कोशिश करते, लेकिन फिर हवा के झोंकों से ये आग अपना रुख बदल लेती और जंगल के दूसरी ओर में आगे बढ़ने लग जाती। करीब 200 हेक्टेयर जंगल जो है वो इससे प्रभावित हो चुका है। और कल देर शाम को एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर उदयपुर पहुंचा था। दो बार हेलीकॉप्टर ने पानी का छिड़काव कर आग बुझाने का प्रयास किया और कुछ हिस्सा जहां पर आग लग रही थी वहां पर आग को काबू किया गया, लेकिन अब कल अंधेरा होने के चलते इस ऑपरेशन को रोक दिया गया था। अब सुबह कुछ देर बाद में ये ऑपरेशन फिर से शुरू होगा। बड़ी तालाब से जो हेलीकॉप्टर है वो पानी भरेगा और उसके बाद में जंगल का जो एरिया जो कि बड़ी की ओर, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य का एरिया जो बड़ी की ओर बढ़ रहा है, उधर इस समय आग लगातार बढ़ रही है, तो वहां आग पर काबू करने की कोशिश की जाएगी। और ये प्रयास किए जाएंगे कि हेलीकॉप्टर के मार्फत एक ही दिन में आग पर मैक्सिमम काबू किया जा सके, ताकि जो लगातार जंगली जानवरों को जो खतरा बढ़ता जा रहा है उससे कहीं कहीं राहत मिल सके। जी अच्छा, थोड़ा अगर आप बता सके यहाँ पर कितनी संख्या में जंगली जानवर होंगे और वनस्पति की अगर बात करें कितना नुकसान होने की संभावना? देखिए, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य एक बहुत घना और बहुत बड़ा जंगल है और यहाँ पर अगर हम देखें तो कई जो लेपर्ड है, तेंदुए, कई लेपर्ड इस जंगल में के अंदर मौजूद है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो जंगली जानवर जो है वो भी यहाँ पर देखे जाते हैं। कई लोग जब घूमने जाते हैं तो उन्हें इस तरह जिसमें लोमड़ी देखी जा सकती है, हिरन देखे जा सकते हैं, कई प्रकार के जानवर है जो कि आमतौर पर यहाँ पर नजर आ जाते हैं। एक लाइन में बताइए कपिल, आग लगने के कारण स्पष्ट हो पाए? गर्मी ही वजह रही? देखिए, अभी इस पर स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। वन विभाग इसमें दो रुख लगाए बैठा है। एक तो गर्मी एक बड़ा कारण हो सकता है क्योंकि करीब 200 से ज्यादा ऐसे पहाड़ हैं जो कि गर्मी के चलते अब तक वहां पर आग लग चुकी है। और दूसरी ओर ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किसी असामाजिक तत्व द्वारा सूखी घास जो कि पहाड़ी पर थी उसमें कहीं आग तो नहीं लगेगी। ठीक है, शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। उदयपुर से सहयोगी कपिल श्रीमाली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े और बता रहे थे आग बुझाने में अब हेलीकॉप्टर, सेना के हेलीकॉप्टर जुटे हुए हैं और आज भी ऑपरेशन जारी रहेगा। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।